पता है, कभी कभी लगता है मैं यूट्यूब छोड़ दूंगी। ऑन मतलब इस घर में जो मैं रह रही हूँ अभी करंट। हे यू गाइस, वेलकम बैक। I hope you people are good because I am good, you can see. And today's video is a little different because it's get ready with me to go absolutely nowhere. Yes, you heard right. क्योंकि मुझे कहीं नहीं जाना है एंड वाई यू नीड एनी प्लान्स टू लुक गुड बिकॉज आई डोंट नीड एनी प्लान्स टू लुक गुड। मुझे जब तैयार होना होता है मैं तैयार होती हूँ, जब मेरा मन नहीं करता है मैं नहीं होती हूँ। और मोस्टली पीपल नो कि मुझे तैयार होना बहुत पसंद है। मुझे याद भी नहीं मैं कितने छोटे से तैयार हो रही हूँ। इवन ये जो मेरा मॉडर्न चल रहा है ना फेस्टिव वाला, उसमें तो मेरा ऑन और मन करता है, बहुत ज़्यादा मन करता है। बिना कोई भी त्यौहार बीच में पड़े, कोई भी फेस्टिव बीच में आए, मुझे रेडी होना ही है, चाहे मैं कहीं निकलूँ या ना निकलूँ। आगे यू विल बी वॉचिंग मैनी व्लॉग्स, अपकमिंग फेस्टिव व्लॉग्स, बिकॉज इतने सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, नवरात्रि आ रही, दिवाली आ रही, और मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है। फेस्टिवल टाइम में कितना अच्छा मौसम होता है यार। अभी तो चलो पितर पक्ष चल रहा है तो अभी थोड़ा वाइब नहीं है इस टाइम। मैं मतलब बस काउंट कर रही हूँ कितने दिन में आने वाली है नवरात्रि एंड दिवाली और करवा चौथ स्पेशली। तो उसके भी व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे और मेरे हस्बैंड भी उसमें फीचर होंगे, सो प्लीज़ उस टाइम तक का वेट करना। मेरे लिए तो फेस्टिव मीन्स फूड, क्लोथिंग, तैयार होना एंड शॉपिंग एंड पिक्चर्स, इम्पॉर्टेंटली पिक्चर्स। तो बस मैं वेट कर रही हूँ कि कब फेस्टिवल वाली फीलिंग आ जाए। ये जो अक्टूबर से लेके नवंबर सितंबर, अभी तो चलो बहुत जल्दी सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, बट पहले तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर हम लोग का रहता था ना। मीन्स अक्टूबर नवंबर रहता था, बट इस टाइम तो सितंबर से ही चालू हो गया है। तो मैं वेट बस कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी आए, नवरात्रि आए, दिवाली आए, फिर उसके बाद करवा चौथ आए, स्पेशली करवा चौथ। करवा चौथ क्योंकि उसमें तो और अलग मैं तैयार होना चाहती हूँ इस बार। मतलब इतना भी अलग ना हो जाऊँ कि एकदम अजूबा ही लगूँ, मतलब कि बस सुंदर दिखूँ। ये तो पता है शुरू से क्या है कि मैं छोटे से ही, जब भी जैसे ये त्यौहार वगैरह आते हैं, ये दिवाली वगैरह, ये सब कोई भी फेस्टिव स्टार्ट होता है अगस्त से ही स्टार्ट हो जाता है वैसे तो, कहो तो जब से वो आ जाते हैं रक्षाबंधन वगैरह सारी चीज़ें, तो वहीं से मेरा दिमाग एकदम पूरे दिन चाहे डेकोर का सामान देखती रहती हूँ, चाहे डेकोर करती रहती हूँ घर को, चाहे खुद को सजाती रहूँगी, चाहे घर सजाती रहूँगी। मेरा पूरा नवंबर एंड तक, जब तक देव दीपावली, स्पेशली तो बनारस में होता है, देव दीपावली जब तक एंड नहीं हो जाता तब तक मेरा यही रहता है कि मैं उसी फेस्टिव जोन में ही रहती हूँ। तो उस टाइम मेरा इतना मन करता है कि मैं सिर्फ रेडी हूँ, अच्छा अच्छा खाऊँ, बाहर जाऊँ, खूब सारी शॉपिंग करूँ, मैंडेटरी विच इज़। और मुझे तो लास्ट ईयर, जैसे अब तो मेरी, जैसे अब 1.5 साल हो गए मेरी शादी को, तो दिवाली तो मैं वहीं करती हूँ। बट जैसे मायके वाली जो मेरी दिवाली रहती थी पहले, जब मैं छोटी थी, छोटी क्या मतलब 2 साल पहले तक की बात बता रही हूँ, कि ये शुरू से मेरे बचपन से आदत थी। जैसे हमारा, जैसे ये मेरा ये घर है, ठीक है, प्लस मेरी जो दादी वाला घर है बगल वाला वो, और फिर मेरी बड़ी मम्मी का घर था, तो वहाँ पे तीनों, वो तीनों घर में जा जा के सजाती थी। और मतलब इस घर में जो मैं रह रही हूँ अभी करेंटली, तो ये घर, इसके एक घर ऐसे छोड़ के एक और मेरा घर है, तो वो मेरी दादी वाला घर, फिर उसका 2-3 घर पीछे ऐसे छोड़ के, गली छोड़ के मेरी बड़ी मम्मी का घर था। तो वो तीनों घर मेरे रहता था हेड पे कि मुझे ही सजाना है। मैं एक दिन धनतेरस पे कभी उनका घर सजाती थी, कभी दिवाली पे सुबह उनका, फिर मेन दिवाली पे अपना। तो ऐसे ऐसे करके मेरा पूरा दिन उसी में, सब रंगोली बनाते बनाते, ये सारी चीज़ें, मेरा पूरा दिन ऐसे ही चला जाता था। और मुझे मतलब फेस्टिव मतलब मेरे लिए यही है कि मैं खूब सारा थक जाऊं काम कर कर के, और मेन जिस दिन दिवाली होती है उस दिन मेरी बैटरी एकदम लो हो जाती है। जो डेकोरेट वगैरह करके, जो पटाखा वगैरह अपने घर के बच्चों के साथ जलाएं। और बाय द वे मेरी मायके की फैमिली बहुत बड़ी है, मतलब इट्स ह्यूज। अभी आने वाले व्लॉग्स में जब भी मैं उधर जाऊँ तो ज़रूर दिखाऊंगी, एक स्पेसिफ़िकली सारी आंटीज़ को, सारे चाचा लोगों को, सारे कज़न्स को। हम लोग मतलब अप्रॉक्सीमेटली 20-21 भाई बहन तो हैं ही, या उससे ज़्यादा, बीच में कोई और एक और पैदा हो गया होगा तो मुझे नहीं पता, शायद इतने ही हैं, या अभी काउंट करूँगी तो पता चलेगा।
तो हम लोग को कभी भी फेस्टिव में ना किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ी कि जैसे लोगों को मैंने देखा है कि दूसरे के घर जाते हैं या ये वो, हम लोग किसी के घर नहीं जाते हैं। हम लोग एक एक ही घर में सबको बुला लेते हैं और उसी में पागलपंती करते रहते हैं। तो मेरी मेमोरीज़ जो है ना, मेरी जो कोर मेमोरीज़ है वो वही सारी है। तो मुझे कभी भी फेस्टिव आता है, दिवाली वगैरह, तो बस यही वाइब चाहिए होता है कि मेरे कज़न्स हो, मेरे मम्मी पापा हो, सब मेरा परिवार हो। बस मुझे वही चीज़ अच्छा लगता है। तो मैं उन चीज़ों को बहुत मिस करती हूँ शादी के बाद। लेकिन शादी का भी अपना ही है एक कि अपने हस्बैंड के साथ मनाओ, इन लॉज के साथ मनाओ, वो भी एक अलग फ़न है। क्योंकि वहाँ पे भी आपको अपने घर वाली ही फीलिंग आती है कि आपके ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी होती है कि सब कुछ लो, सब कुछ करो अच्छे से। बट फिर भी एज़ कंपेयर टू ससुराल वाली दिवाली, मायके वाली दिवाली ज़्यादा अच्छी होती है। बट मूविंग ऑन, गेट रेडी विथ मी, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आज बेसिक सा, मतलब कोई कॉफ़ी रन या व्हाट टू से, कोई कॉफ़ी रन या कोई आउटिंग पे मैं नहीं जा रही, बट एक बेसिक सा जंप सूट मैंने लिया था। अगर इफ़ यू वांट आई विल प्रोवाइड लिंक, वो मैं ट्राई करने जा रही हूँ और उसके साथ कुछ हेयर स्टाइल वगैरह थोड़ा न्यू करूँगी। बट ये हेयर स्टाइल से मैं काफ़ी बोर हो गई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कुछ न्यू लुक ट्राई करते हैं। और मोस्टली मेरे इंस्टाग्राम और हर जगह इंडियन वीडियो से भर चुके हैं। तो मुझे भी कभी कभी लगता है कि यार मैं कितना सती सावित्री टाइप होती जा रही हूँ मैं वही। तो इस वजह से सूट साड़ी का बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैंने सोचा कि थोड़ा वेस्टर्न ट्राई करते हैं। सो मैं आपको आउटफिट दिखाती हूँ पहले। सो दिस इज़ अ पार्सल आई हैव गॉट फ्रॉम मैं नहीं बताऊँगी, फ्रॉम, अब मुझसे पूछना तब मैं बताऊँगी, ऐसे नहीं बताऊँगी। इससे ये मेरा जंप सूट है, यू कैन सी। ये बहुत कंफर्टेबल है बिकॉज आई लव कम्फी थिंग्स यार। मुझे बिल्कुल भी वैसी, पीपल वोंट बिलीव, मैं हील्स वगैरह भी जल्दी नहीं पहनती हूँ। मतलब मैं सिर्फ, आप मुझे कभी भी बाहर देखो कि मैं चप्पल में ही मिलूँगी। मुझे थोड़ा कंफर्ट ज़्यादा प्यारा है। सो ये बहुत बेसिक सा जंप सूट है। आई डोंट नो लाइटिंग प्रॉपर है कि नहीं, लेट मी चेक। ये तो और बंद कर दिया मैंने, वेट। घर के किस कोने में तुम लोग को लेके चलूँ भाई। चलो दर्शन करो भगवान के, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। सो हाँ, ये बहुत बेसिक सा जंप सूट है, बट इसका बैक मुझे बहुत अच्छा लगा था। इट्स बैकलेस। और ये वैसे मैंने लिया था अपनी सिस्टर के बर्थडे के लिए, बट वो गधी कह रही है कि वो घर पे ही बर्थडे करेगी और पता नहीं क्या है। तो फिर मैंने सोचा कि पता नहीं वो करेगी कि नहीं करेगी, उससे बेटर है कि मैं इसका व्लॉग बना लूँ। और अगर उस दिन घर पे या बाहर भी करेगी, चाहे जो भी उसका होगा, तो दोबारा पहन लूँगी, उसमें क्या। सो मैं इसको वेयर करके अभी नहीं आऊँगी, पहले सोचती हूँ मेकअप कर लूँ, हेयर कर लूँ, उसके बाद। चलो मेरे साथ साथ रेडी हो, लेट्स कीप दिस साइड। ये पीछे मेरी लाइटिंग दिख रही है, इसके मैं रिव्यूज़ अगर मुझसे कोई कहेगा तो मैं ज़रूर दूँगी। बहुत अच्छी लाइट है, बहुत अच्छी लाइट है, मतलब लिटरली बहुत अच्छी लाइट है। आपको मैं एक डेमो देती हूँ। फुल स्टूडियो वाइब देता है ये। वैसे पता है मैंने ये पूरा रूम हड़प लिया है, वैसे बना मेरे हस्बैंड के लिए ही था कि वो इस रूम में जब भी आए रहें, आराम फरमाएं। तो मैंने भी हड़प लिया है इस रूम को। इसमें एक एक ड्रॉर में मैंने आके अपना सारा सामान भर दिया है और किसी के लिए अब स्पेस नहीं है। और मेरा पति भी आएगा तो हम दोनों जैसे ससुराल में अपने एक अकेले कमरे में रहते थे वैसे यहाँ मैंने स्पेस उनके लिए और अच्छे से क्रिएट कर दिया कि उनको बिल्कुल भी वो वाली वाइब ना आए कि अपने ससुराल आया हूँ, उनको लगे कि नहीं अपने घर ही आया हूँ। तो मैंने जैसे अपने मेरे रूम में सारी चीज़ें थी, तो वैसे ही पूरी लाइटिंग वगैरह इसमें भी पूरी सेटअप की है। सेटअप क्या कि मतलब रेडी ही करवाए हैं, मैंने कुछ नहीं किया। सो
रुको नीचे कर देती हूँ। वैसे मेरा डबल चिन हो भी गया है। हाँ तो चलो मैं तो बकवास करती रहूँगी, मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले बहुत बेसिक सा ही मेकअप करूँगी, क्योंकि जब नहीं जा रही हूँ कहीं और जा रही हूँ कहीं, मतलब नहीं जा रही हूँ कहीं, घर पे ही हूँ, तो मैं थोड़ा बेसिक ही रहूँगी। अब बेसिक मतलब ये मत समझना कि सिर्फ ब्लश और टेंट वगैरह और लिपस्टिक लगा ली, इतना मैं तो कभी नहीं करती हूँ। मैं उससे ज़्यादा ही, मेरा ज़्यादा ही हो जाता है, कम नहीं होता। ये भी मैंने लाइटिंग ली है, मुझे लगता है बहुत, ये वो दिन दूर नहीं है जब मेरा स्टूडियो ओपन हो जाएगा। बट ये मैंने वेस्ट कर दिया मुझे लेके, इसकी लाइटिंग इतनी पावरफुल नहीं है कि कुछ इफ़ेक्ट दे। मतलब ऐसे करके अगर देखूँ तब ये लाइटिंग दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी। ये क्लिप्स मुझे बहुत कूल लगते हैं। हाँ तो मैं कहती हूँ मुझे ये क्लिप्स बहुत कूल लगते हैं। अगर मैं इसको चिंकी वाइब्स देते हैं कि मैं बहुत छोटी हूँ। वैसे मैं सच में छोटी हूँ, शादी हो गई है बस, प्यार मोहब्बत में शादी कर लिया है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं अपने पति को दिखा दूँ कि मैंने सिंदूर लगाया है। वो मुझसे कहते तुम वहाँ जाती हो तो सिंगल लाइफ जीने लगती हो, बट ऐसा कुछ नहीं बेबी, आई लव यू। यार मेरे फ़ोन का स्पेस इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है। पता है मोस्टली तो मैं व्लॉग इसी वजह से और मतलब कंटिन्यूसली इसलिए नहीं बना पाती हूँ क्योंकि इतना स्पेस, पता नहीं आईफोन अच्छा है ख़राब है, मुझे तो ये चीज़ें समझ ही नहीं आती है। इतना स्पेस ले लेता है ना कि बहुत प्रॉब्लम होती है। एक 4K वीडियो बनाओ उसमें ही चला जाता है सारी चीज़ें, बहुत गुस्सा आती है मुझे। अभी पता है जो वीडियोस बनाए हैं, मतलब अभी जो मैं शूट कर रही हूँ, फिर आउट ऑफ स्पेस हो गया, नॉट नाउ, स्टोरेज फुल, ये वो। उनको पहले प्रेप कर लेती हूँ, तो वही लगाया है मेरा एज़ यूजुअल एवरीडे वाला। वैसे मैं प्लिक्स का टोनर यूज़ करती थी, बट वो अभी स्टॉक में नहीं है मेरा। थोड़ा सा ये शाइनिंग के लिए विच इज़ मैक्स स्ट्रोक क्रीम। एल्फ वाला भी यूज़ कर सकते हैं, एल्फ का भी अच्छा है मेरे पास। ये मैं बहुत फटाफट करने वाली हूँ क्योंकि मुझे लगता है हेयर में ज़्यादा टाइम जाएगा। मैं लगाऊंगी अपना टिंट, डार्क सर्कल्स या कुछ हाइडिंग पिगमेंटेशन मेरी है नहीं जिसको मुझे हाइड करना पड़े, तो मेरे लिए बेसिक टिंट ही ठीक है। अच्छा मैं ऐसे तो अभी फिंगर से लगा लेती हूँ अगर मुझे ऐसे नॉर्मल जैसे जाना है कहीं ये वो, बट जैसे अगर मैं अभी करवा चौथ का जब डालूँगी मेकअप वगैरह का, तो मैं वहाँ उस टाइम प्रोफेशनली करूँगी। अभी तो मुझे ऐसे फिंगर से भी मतलब ठीक लग रहता है मेरा। और बहुत लोग मतलब मुझसे बोलते हैं कि थोड़ा अगर एस्थेटिक व्लॉग या वीडियो बनाना है तो थोड़ा नेल्स पे भी ध्यान देना चाहिए जैसे एक्सटेंशन या कुछ भी, नेल जो प्रेस ऑन नेल्स है वो लगाने चाहिए। बट मैं कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ, तो मेरे ऐसे गरीबों वाले नाखून नहीं ठीक है, क्योंकि मुझे नेल बाइटिंग इशू है। मैं नेल बाइट करती हूँ, स्पेशली ये वाला। इसको तो मैं फिर भी कुछ भी करके बढ़ा लूँ, बट ये नहीं बढ़ेगा। अगर मैं नर्वस होती हूँ या कुछ सोचती हूँ तो मेरा चालू रहता है। क्या कर, इसकी वजह से मुझे बहुत थप्पड़ पड़ती है। हाँ तो मैंने ये कर लिया, उसके बाद मैं करूँगी ब्लश। ये मेरा फेवरेट ब्लश है, बीबी ब्लश लेमल का। आपको जो भी प्रोडक्ट्स लिंक चाहिए होंगे मैं उसको मेंशन कर दूँगी। और तुम लोग इतने लिंक्स मांगते हो बट मुझे एक भी स्क्रीनशॉट आता नहीं है कि मैंने ये ले लिया है, तो अपना और मेरा टाइम वेस्ट क्यों करते हो भाई? जो लेना है उसी का मांगा करो ना।
ये बहुत अच्छा है सच में, और बहुत चीप भी है, मतलब बहुत चीप है। एज़ यू पीपल नो, मुझे भर भर के ब्लश लगाना पसंद है, क्योंकि मैं उसको फिर जब कंसील करती हूँ ना तो वो ठीक हो जाता है। पहले तो मैं ज़्यादा ही लगाती हूँ। पता है कभी कभी लगता है मैं यूट्यूब छोड़ दूँगी सच में, क्योंकि मैं लिटरली बहुत मेहनत करी हूँ। हाँ ठीक है, बहुत इजीली ग्रोथ नहीं होती शायद मुझे। मैं इंस्टाग्राम से कंपेयर करती हूँ तो मुझे आदत है कि वीडियोस मेरी अच्छी ही जाएंगी। यूट्यूब पे भी बहुत सी जाती है अच्छी, बट वहाँ के ऑडियंस बहुत नॉट सो इंगेजिंग है, ज़्यादा इंगेज नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कि मुझे वो वाले वीडियोस बनाने पड़ेंगे, मम्मी मैं यहाँ आ गया, तब शायद लोग देखेंगे। बट आई एम थैंकफुल कि वहाँ पे मेरे अब 500 सब्सक्राइबर होने वाला है। और ये भी मैं जानती हूँ कि रातों रात कुछ नहीं होता है, बट एक आदत बन गई है ना इंस्टाग्राम की वजह से, कि मैं थोड़ा सा पेशेंस नहीं है मेरे अंदर बिल्कुल भी। कंसीलर लगाया जो कि मेरा फेवरेट है, और मैं यही कंसीलर बार बार लगाती हूँ, पता नहीं क्यों। इसको बहुत हल्के हाथ से डैब डैब करके लगाना चाहिए। मैं बीच बीच में ड्रैग कर देती हूँ क्योंकि मेरी पुरानी आदत है, तो इस वजह से मैं ड्रैग कर देती हूँ, बट आप लोगों को नहीं करना है। बी पेशेंट। आप जितना मेकअप में पेशेंटली करोगे ना वो उतना फ्लॉलेस लगेगा। मुझे आदत होगी इसलिए मैं जल्दी जल्दी करती हूँ, लैक ऑफ पेशेंस। मेरे आईब्रोज इतने हल्के हैं आगे से, पता नहीं, बहुत लोगों के बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, मतलब उन लोगों से बहुत जलन होती है। जैसे कि मेरे हस्बैंड से मुझे बहुत जलन होती है, उनके लैशेज़ भी बहुत ज़्यादा, और आईब्रो मेरे तो लैशेज़ कम ऊपर के भी हैं और नीचे के तो जैसे मुझे लगता है ही नहीं। और बहुत सारी लड़कियों के बहुत प्रिटी प्रिटी रहते हैं मेरे लिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रिटी नहीं हूँ, मैं हूँ, बट क्या करना है। इसको मैं देख के ही कर पाऊँगी यार, ये वाली प्रोफेशनल अभी तक नहीं हुई हूँ मैं प्रो, कि ये मेरा इसमें देख के कैमरा में देख के कर लूँ। अभी ट्राई करती हूँ, चलो। और तुम लोग प्लीज़ मेरी वीडियोस देखा करो यार। तुम्हें पता है अपलोड करने में कितना टाइम लगता है? 10 घंटे मुझे फ़ोन से लगते हैं अपलोड करने में। रात में लगाती हूँ और वो सुबह तक अपलोड होता है, पता नहीं कौन सी स्पीड है। और तब तक मैं बिना फ़ोन के रहती हूँ। सोचो रात भर बिना फ़ोन के रहती हूँ, मुझे कैसे लगता होगा। और तुम लोग सुबह स्किप कर करके देखते हो तो मुझे कितना हर्ट होता होगा। सो डू नॉट स्किप। तुम लोग नहीं चाहते मैं आगे बढ़ूँ? चाहते हो ना? सो कोऑपरेट विथ मी और मेरी सारी वीडियोस देखा करो, ना मन हो तो भी देखा करो। मुझे लगता है मैं शिनचैन से इंस्पायर थी। इसको भी ठीक करती हूँ, इसीलिए इसमें देख के नहीं बनाती हूँ, सामने देखती हूँ तो ठीक रहता है। शेडो को बेस करके आती हूँ। तो मैंने ब्राउन बेस लगाया यहाँ पे। कभी कभी मुझे सच में अपने पर बहुत गुस्सा आता है कि मैं क्यों कोई चीज़ मिल गया। मैं नहीं बोलूँगी आगे अपने बारे में। मुझे सिर्फ ब्लैक से थोड़ा टच देना था ब्राउन को, क्योंकि ड्रेसेस ग्रे, तो ब्लैक और ब्राउन का कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, मुझे ऐसा लगता है।
इसमें भी सेम करेंगे, लूज़ पाउडर से सेट कर लेती हूँ। वैसे कॉम्पैक्ट से भी कर लूँगी तो कोई इशू नहीं है, और शार्लेट टिलबरी से बेस्ट कॉम्पैक्ट कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। मतलब एक बार इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इसका बड़ा वाला ले लो, वो 5000 समथिंग के अराउंड आएगा। बट ये सच में एकदम ब्लर कर देता है। आपने गंदा भी मेकअप किया होगा ना तो ये सच में हाइड कर देता है। और ये मेरा कौन सा, मुझे याद नहीं है, मैं चेक करके बताऊंगी। इसमें इतने शेड्स ऑफ, मतलब जो न्यूड शेड्स होते हैं और कुछ ग्लिटर्स वगैरह हैं इसमें, ये बहुत पिगमेंटेड है। और मुझे ऐसे ट्रैवल पर्पज़ के लिए, जिसमें मतलब कुछ कलरफुल वगैरह नहीं चाहिए, सिर्फ न्यूड चाहिए, तो मैं इसको लेके इसको लेके ही ट्रैवल करती हूँ, इसको लेके ही ट्रैवल करती हूँ। बहुत अच्छा है। मैं थोड़ा यहाँ पे ब्राउन, वैसे इतना तैयार होकर बाहर कोई नहीं जाता, ना कॉफ़ी पे, ना डेट पे, ना शॉपिंग पे, बट हो जाती हूँ क्योंकि पिक्चर्स वगैरह लूँगी ना। इसको थोड़ा ब्लैक से ब्लेंड कर लेती हूँ, थोड़ा स्मोकी टाइप, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं अपने हेयर थोड़े कर्ल करूँगी तो शायद अच्छा लगे। मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, लेट्स सी। मैं हाफ लाइनर ही लगाऊंगी, फुल वाला नहीं। तो यहाँ से बताया कि सिर्फ हाफ वाला। वेट, ये मैंने हाफ विंग लगा लिया है। अब तो ये एक मॉर्फ का स्टिक है, आईब्रो को थोड़ा इन्हांस करने के लिए। जैसे कंसीलर टाइप, कंसीलर में तो मतलब आपको ब्रश और ये सब यूज़ करना होता है, कभी मोटा हो जाए कभी पतला, बट ये एक स्टिक टाइप है तो मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है। अगर कुछ मिस क्रिएट हो जाए तो ऐसे कंसील करने के लिए बहुत इजी होता है, और बहुत ईज़िली ब्लेंड हो जाता है। यू कैन सी। लगा लेती हूँ थोड़ा और ब्लश। ब्लश इसलिए भी मैं ज़्यादा लगाती हूँ ना क्योंकि वो थोड़ी देर बाद सेट हो जाता है और वो थोड़ा वैनिश हो जाता है। तो अभी आपको लगेगा कि हाँ ज़्यादा है या ओवर कर दिया है, बट जब धीरे धीरे जैसे जैसे मेकअप सेट होता रहता है ना तो ये सारी चीज़ें भी अपने आप ब्लेंड हो जाती हैं। थोड़ा सा हाइलाइटर यूज़ करेंगे। ये कैरेक्टर कॉस्मेटिक का है, इन द शेड हेलो। वेट, थोड़ा सा ये शाइन करे, चिक बूम, बस उतना ही लगाना है। मैं करूँगी ब्राउन से लिप को लाइन। फुल डाइन वाइब्स मैं दे रही हूँ। अब इस पे थोड़ा न्यूड लगाऊंगी बिकॉज आई लाइक न्यूड। अगर चाहे तो मैं एकदम न्यूड रहती हूँ, चाहे तो मैं एकदम रेड लगा लेती हूँ। ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है यार, मिलानी की। अगर किसी को गिफ्ट करना होगा तो मुझे प्लीज़ इन द शेड डिवोशन गिफ्ट कर देना, मिलानी की। और ये आउट ऑफ स्टॉक चलता है हर टाइम, मतलब इस टाइम अवेलेबल ही नहीं है, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं वेट कर रही हूँ कि करवा चौथ के पहले एटलीस्ट आ जाए, बट नहीं आ रहा है यार, मैं क्या करूँ। ये बहुत अच्छा नुस्खा देता है, मतलब मेरे कलर को तो कॉम्प्लीमेंट करता है। लैशेज़ ही नहीं तो मस्कारा कहाँ से दिखेगा। यूँ ही नहीं मैं फेक लैशेज़ यूज़ करती हूँ।
मेरी मजबूरी है। और जो मुझे लेंस लगाना बिल्कुल नहीं पसंद है, बट वो भी मेरी अनदर मजबूरी है क्योंकि मैं पावर लेंसेज लगाती हूँ। मेरी आई साइट वीक है, -2.5। तो अगर शादी वादी में आपको लगे कि मैं आपको देख के इग्नोर कर रही हूँ रिश्तेदारों, तो प्लीज़ समझ जाना कि मेरी आई साइट वीक है, मुझे अब दिखे ही नहीं, इसलिए मैंने नमस्ते नहीं किया। और कुछ टाइम से तो मुझे लग रहा है मेरी पास की आंखें भी चली गई है। अभी मैं मेकअप लाइट में दिखाऊंगी, वैसे अभी भी बहुत सुंदर लग रहा है ना। फिक्सर यूज़ कर देते हैं। वैसे मुझे एयर ब्रश का और ये पैक का माइक्रो फिनिश मैं तब यूज़ करती हूँ जब मुझे नॉर्मल कहीं बाहर जाना होता है। एयर ब्रश जब पार्टी में, और ऑल नाइटर तब यूज़ करती हूँ जब हैवी बेस करती हूँ तब। ये फ़ैन बहुत अच्छा है, पता है। लाइट भी चली गई ना अगर आपके घर में, तो ये 10 घंटे तक चलेगा अगर एक बार चार्ज कर लो तो। देखा मैंने मेकअप कितना सुंदर किया है, तो मैं इसी चीज़ के लिए कह रही थी धीरे धीरे जैसे सेट होगा। अभी तो मुझे 1 ही 2 मिनट हुए हैं सेट किए मेकअप को, बट इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी ऑन मी। तो हम पहले ड्रेस पहन लेते फिर हेयर करती हूँ, ठीक है। तो मैं ड्रेस पहन के आती हूँ, वेट एंड वॉच। हे गाइस, वेलकम बैक। तो मैंने अपना जंपसूट वेयर कर लिया है और वो मैं लास्ट में शो करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम लोग अपना हेयर कर लेते हैं, मतलब मैं अपना हेयर कर लेती हूँ और तुम लोग देखो। मुझे बार बार अपना मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने किया है। तो मैं अपना पिटारा खोल लेती हूँ। अब मुझे याद भी नहीं कि मैंने क्या क्या स्टफ़ रखे थे वहाँ से यहाँ लाने में, बट आई थिंक इनफ तो ले ही आई हूँ। आई थिंक मैंने अपना हीट प्रोटेक्टर वहीं छोड़ दिया है और सीरम भी वहीं छोड़ दिया है। वेरी गुड। मैं बिल्कुल भी हीटिंग टूल्स नहीं यूज़ करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। आज मुझे बनाना है तो मैं कर रही हूँ, बट मैं नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। अब मैंने लास्ट टाइम जो क्या बोलते हैं उसका शूट किया था ना, हेयर सीरीज़ का, तो उस टाइम ही जो किया था ब्लो ड्रायर का यूज़। सेकेंड 30 तक गिनो, 30 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी मैं सारे कर्ल्स बाद में ओपन करूँगी, बट ऐसे थोड़े थोड़े हेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके हम कर लेते हैं। तो मैं ऐसे सारे हेयर में कर्ल्स अभी करूँगी। हे गाइस, तो मैंने अपना हेयर कर लिया है और जैसे तैसे किया है क्योंकि बहुत टाइम बाद हीटिंग टूल्स ट्राई कर रही थी, तो मुझे इतना प्रोफेशनली तो नहीं किया, बट फिर भी जो किया है वो मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ा फंकी लुक दे रहा है। और शायद कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा होगा, बट मुझे जो दिख रहा है वो मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ मुझे। अब बात करते हैं एसेसरीज़ पे कि क्या पहनना चाहिए मुझे। इयररिंग्स, हैंड्स, लेट्स। मुझे राज वाली वाइब आ रही है, जो घोस्ट होती है ना, ये वाली वाइब आ रही है। तो ये मेरे पास एक सिल्वर ब्रेसलेट है, आई थिंक मैंने जूडियो से लिया था।
मेस। इधर देखो, उधर नहीं। So yeah, this is my final look with little stud and bracelet and comfy outfit. So yeah, this is my final look and I hope you people are liking it because मैं तो बहुत ज़्यादा ही पसंद कर रही हूँ अपने इस लुक को, क्योंकि थोड़ा चेंज है फ्रॉम ट्रेडिशनल टू समथिंग न्यू। सी मैं आपको मिरर में भी शो करके दिखाती हूँ। सो प्रिटी, मैं जितना भी बोलूँ उतना कम है। You can see my makeup and the whole outfit. Literally literally I'm loving it. My makeup, I don't know कि कैमरा जस्टिफाई कर रहा होगा या नहीं, बट आई एम लाइकिंग इट। अब मुझे लग रहा है कि मैंने उस रूम में मेकअप क्यों किया, मुझे इस रूम में मेकअप करना चाहिए था। सो या प्लीज़ 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 वॉच माई व्लॉग्स। जब भी मैं डालती हूँ प्लीज़ मेरे व्लॉग्स देखो और मेरे मिनी व्लॉग्स देखो, एंड प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब। आज का मेरा फाइनल लुक आई होप आपको पसंद आया होगा। नहीं भी पसंद आएगा तो पसंद करो उसको, क्योंकि वाकई अच्छा है। एंड सो मैं अपने गेट रेडी विथ मी को, और यहाँ मेरी वॉइस चली गई, आई डोंट नो कैसे, पता नहीं, शायद मे बी माइक ऑफ हो गया होगा और मुझे पता नहीं चला और मैं बोलती जा रही थी। सो यार मेरा ये आज का व्लॉग यहीं एंड होता है। प्लीज़ कीप लविंग मी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड मुझे ऐसे ही प्यार करते रहें। एंड प्लीज़ डोंट स्टॉप सजेस्टिंग कंटेंट टू मी। और मुझे प्लीज़ जो आप देखना चाहते हो आप मुझे व्हाट्सएप करो या मैसेज करो या मुझे इंस्टा करो या यूट्यूब करो, कुछ भी करो, बस बताओ मुझे, कैसे भी रीच आउट करो। सो या सो कीप लविंग मी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।